नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सुपर जी के एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजनीति यानी पॉलिटी जीके के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिकता संहिता लागू है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा राज्य में। भारत के गोवा राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य। नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, यह सिद्धांत जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा अंश है जो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना समाहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुछ का। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ का मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में यह कथन सही है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर है कि मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाद योग्य नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है संविधान में कल्याणकारी
राज्य का आदेश दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो यह थे राजनीति यानी पॉलिटी जीके के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चनों के आंसर, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ठीक से तैयार कर सकते हैं। और भी अदर सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सब्जेक्ट वाइज वीडियोस और डे बाय डे करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।